dear friends and my students uh, and those who are watching my videos. Today I'm come here with my new video Math Work for Class 8th DAV Board. I hope आप सभी लोगों को मेरी पिछली वीडियोस जो है वो बेहतर अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो आपका जो है वो लाइक शेयर और कमेंट जो है ज़रूर करना। बाकी मुझे जो है वो ये भी बताना कि अगली वीडियो जो है कौन से टॉपिक में या किस क्लास का जो है क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, किस मटेरियल की ज़रूरत है, तो आप मुझे जो बता सकते हैं। सो चलिए चलते हैं। जो आपका वेरी फर्स्ट मैप है वो आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशन, लाहौर सेशन 1929। इस लाहौर सेशन में जो है वो आपका इंडिया के लिए फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की जो डिक्लेरेशन हुई थी ऑन 26 जनवरी 1930 को जो है वो ये मनाया भी गया था, जिसको आज के टाइम में हम लोग 26 जनवरी को आपका जो है रिपब्लिक डे के फॉर्म में मनाते हैं। बट ये जो है 26 जनवरी 1930 को बेसिकली बच्चे एज एन इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया था, बट ड्यू टू सम रीज़न it will not be continued and not be achieved by our leaders, so that's why it is important. बॉम्बे सेशन दिसंबर 1885, बिकॉज कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई है तो आपको पता होना चाहिए बॉम्बे में जो है वो बेसिकली कांग्रेस के फॉर्मेशन के चलते आपका जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा जो है वो आपका ज़रूरी है। उसके बाद है नागपुर सेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए 19 दिसंबर 1920 में हुआ था, और यहीं से जो है वो डिसीजन हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का। उसके बाद है कलकत्ता सेशन 1920, जिसमें जो है वो आपका ये सेम जो 10th क्लास में भी है। तो इसमें जो है वो बेसिकली कुछ जो कांग्रेस के आपके जो है वो ओल्ड लीडर थे वो आपका जो है वो नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के प्रपोजल से जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए थे और अपने आप को अलग करने की भी कोशिश करी थी बच्चे। ये जो मद्रास सेशन है दिसंबर 1927 का, इसमें जो है वो आपका डिसाइड एक तो नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के बारे में बात करी गई थी, और दूसरा जो है वो इसमें साइमन कमीशन जो इंडिया आ रहा था उसको बॉयकॉट करने के बारे में जो बात की गई थी। ठीक है, चलिए ये था आपका जो इम्पोर्टेंट सेशन। ये क्लास 8 के लिए जो आपका जो है वो पर्टिकुलर आपके करवाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका एक और लखनऊ सेशन पिछले उसमें रह गया है, सो आपको पता होना चाहिए 1916 में हेल्ड में हुआ था, और इसमें कांग्रेस के जो मॉडरेट और रेडिकल लीडर्स थे वो जो है वो दोनों ज्वाइंट हो गए थे, और यहीं पर जो है वो आपका मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के बीच में जो है वो आपका बेसिकली एक पैक्ट भी साइन हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है बच्चे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका 1907 का जो बेसिकली सेशन है कांग्रेस का वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि सूरत में हेल्ड हुआ था, और गुजरात में है सूरत बच्चे। सो आपको जो है वो पता होना चाहिए। बॉम्बे ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट और लोएस्ट रेनफॉल से रिगार्डिंग, ये जो है वो वर्ल्ड मैप के सिनेरियो में है बच्चे। ठीक है, ये जो आपके डार्क ब्लू कलर के हैं यहाँ पर जो है वो आपकी हाईएस्ट रेनफॉल रहती है। ठीक है, और बाकी जो है वो जो आपका ऑरेंज कलर का है यहाँ पर लोएस्ट रेनफॉल रहती है, जहाँ पर ये जो है ये जो एरिया है ये सहारा डेजर्ट है। यहाँ पर ये जो एरिया है बच्चे ये कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, ये जो है वो बेसिकली लो रेनफॉल वाले रीजन है। चलिए हम जो एग्जैक्ट मैप में देखते हैं कि आपका जो कहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल है, कहाँ पर लोएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है। सो एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल की बात करते हैं, तो ये जो इक्वेटर के आसपास के एरियाज हैं यहाँ पर जो हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो एरिया साउथ अफ्रीका में भी है, बेसिकली आपका जो है साउथ अमेरिका में है, एंड जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है इंडिया का भी ईस्टर्न पोर्शन जो है। ठीक है, जहाँ पर जो है वो आपको पता है मेघालय का मासिन राम जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है
वर्ल्ड की। उसी के साथ आपकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये जो है वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपने जब 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने जब ये मैप वर्क करना तो आपने जो है 0 डिग्री पे इक्वेटर लगा लेनी है, और अगर आपको नहीं पता चलता है तो आपने जो है इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जो है वो आप लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके बेसिकली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, आपका जो अफ्रीका में, साथ ही साथ एशिया के कॉन्टिनेंट का जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया है उस पार्ट में जो हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोएस्ट रेनफॉल की। तो आपका जो है वो सहारा डेजर्ट, ऑलरेडी आई डिस्कस, ठीक है। ये जो है वो आपका सहारा डेजर्ट है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आपके वर्ल्ड मैप में बताया भी है, आपका जो है वो कालाहारी डेजर्ट, उसी तरह से सेंट्रल एंड आपका जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपका जो है इसके अलावा हमारा सेंट्रल एशिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका नदरन यूरेशिया, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया, ये जो है वो आपका सारा पोर्शन जिसको मैं येलो कलर से वो कर रहा हूँ, ये जो है वो सारा आपका जो है यहाँ पर लो रेनफॉल देखने को मिलती है। इसी के साथ हमारा जो अरेबियन प्लेट्यू है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो लो रेनफॉल देखने को मिलती है। और आपका जो है ये जो पोलर रीजन है ऊपर पोल के पास आपका अंटार्कटिका, ये जो है वो यहाँ पर आपकी लो रेनफॉल देखने को मिलती है। अच्छा, एक बात का डिफरेंस 8th क्लास में जो अब ध्यान में रखना है कि जो हाई रेनफॉल है वो इस लाइन पे मिलेगी, इक्वेटर पे मिलेगी, ठीक है। और जो लो रेनफॉल है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले रीजन पे जो है वो देखने को मिलेगी आपको ये, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको बाकी नहीं याद रहता है तो आपका 23.5 डिग्री जो है वो बेसिकली आपने दोनों तरफ जो है वो लाइनें मार्क कर लेनी है। और उसके आसपास जो है जैसे अफ्रीका में ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सहारा डेजर्ट है तो वहाँ पर भी आपकी लो रेनफॉल है, नीचे कालाहारी डेजर्ट है तो वहाँ पर भी लो रेनफॉल है। इसके अलावा जो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर भी लो रेनफॉल है। और साथ ही साथ जो है वो ऊपर पोलर रीजन है और एशिया का सेंट्रल पार्ट जो है वो आपका या अरेबियन प्लेट्यू, यहाँ पर जो है लो रेनफॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट, ठीक है। आपका जो है वो मेरठ, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, जबलपुर, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। आपका जो है ये सारे 1857 रिवोल्ट के सेंटर हैं। साथ ही साथ आपके जो प्लेसेस रिलेटेड टू नेशनलिस्ट मूवमेंट है तो आपको पता है अमृतसर जलियांवाला बाग मैसेकर पंजाब में है 13 अप्रैल 1919 को। उसी तरह से आपका चौरी चौरा है, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने जो है वो आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको वापस लेने की आपकी जो बात करी थी। उसके बाद चंपारण जो कि बिहार में है बच्चे यहाँ पर, ठीक है, 1916 में आपका 17 में सॉरी, ठीक है, इसको ठीक कर लेना बच्चों, 1917, ठीक है। वैसे तो 1916 भी ठीक है क्योंकि कई जो बुक्स हैं आपकी, ठीक है, जैसे मेरे पास जो एक बुक है एनसीईआरटी की तो उसमें जो है वो आपका 1916 जो है वो मेंशन करा हुआ है। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बट आप लोगों ने जो है वो ध्यान रख लेना कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो बेसिकली 1917 में महात्मा गांधी ने जो है वो लेड किया था इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। उसके बाद जो है वो आपका डांडी जो प्लेस है, ठीक है, ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर महात्मा गांधी ने आकर के जो है वो नमक बनाकर आपका सॉल्ट लॉ जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था वो ब्रेक किया था, ठीक है। सो ये था नेशनलिस्ट मूवमेंट से रिगार्डिंग प्लेसेस, स्पेसिफिक प्लेसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीट और राइस प्रोड्यूसर एरिया की। तो आपका जो है ये बेसिकली जो अपर पार्ट है यहाँ पर जो है वो आपका वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, और लोअर जो वर्ल्ड का मैप है इसमें जो है वो आपका राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो चलिए चलते हैं, इसमें जो है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस तरीके के जो डॉट लगाए गए हैं क्रॉप की तरह, ये जो है यूएसए वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, कनाडा जो है वो आपका वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है। इंडिया का जो नदरन इंडिया है बेसिकली वहाँ पर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है। जर्मनी वीट प्रोड्यूसिंग एरिया आपको देखने को मिलेगा बच्चे, ठीक है। ये जो है वो वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो आपको पता होना चाहिए यूएसए, कनाडा, जर्मनी और आपका जो है वो इंडिया, ठीक है, ये जो है वो वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज है।
वहीं हम जो है वो आपका बात करते हैं राइस प्रोड्यूसिंग एरिया की। तो राइस प्रोड्यूसिंग में पहले जो इंडिया, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है ये आपका जो है इंडिया, उसके बाद जो है वो चाइना, चाइना का पार्ट, ठीक है, चाइना का ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसी के साथ जो है वो आपका जापान, जापान जो है वो आपका राइस प्रोड्यूसिंग लीडिंग राइस प्रोड्यूसर है बेसिकली। आप अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है वो ये पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर मैं पिछले मैप अगर आप पिछले मैप में भी देखोगे तो आपको यही एरिया जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी एंड कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट्स। आपको पता होना चाहिए मैक्सिको लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है बच्चे, ठीक है। ब्राज़ील है, ठीक है, ये भी कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट है, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर में आता है। इथोपिया है, ये भी जो है वो आपका लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर में आता है। और वियतनाम जो कि आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ये भी कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट में आता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टी की तो आपको पता होना चाहिए अर्जेंटीना, ठीक है, आपका श्रीलंका यहाँ पर, और इंडिया में जो है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स टी लेकर के आए थे, ठीक है, और उसी के साथ चाइना, ठीक है। टी की भी 4 कंट्रीज हैं आपका, अर्जेंटीना, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, ठीक है। और उसी के साथ कॉफ़ी में आपने मैक्सिको, ब्राज़ील, इथोपिया और आपका वियतनाम जो है वो याद रखने हैं। आई होप ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइब्स की। मेजर ट्राइब्स कहाँ पर कौन सी लोकेट की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए बन गुज्जर जो है वो आपके यहाँ पर J&K में लोकेट करते हैं, ठीक है, बन गुज्जर। उसी तरह से गद्दी जो है वो आपको हिमाचल में मिलेंगे। साथ ही साथ जो है वो मुंडाज आपको जो है वो झारखंड में देखने को मिलेंगे बच्चे, ठीक है। खासीज असम में देखने को मिलेंगे, खासीज। उसके बाद कुकीज़, कुकीज़ आपको जो है वो मणिपुर में देखने को मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, खासीज आपका खासीज में भी SI S मतलब डबल S यूज़ हो रहा है, और आपका जो है वो असम में भी डबल S यूज़ हो रहा है। तो आपने ध्यान रखना खासीज कहाँ लोकेटेड है, असम में, ठीक है। कुकीज़ आपके जो है वो मणिपुर में। आपका जो है कुकीज़, ठीक है, मनी मतलब आपका जो है ई की मात्रा देखो सिमिलर है, तो कुकीज़ और मणिपुर आपके जो है वो सिमिलर हैं, ठीक है। तो कुकीज जो है वो आपको मणिपुर में मिलेंगे, और खॉन्स आपके जो है वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे बच्चे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम इसमें आपके मैप में चलेंगे तो यहीं पर हैं आपके जो है देखो बन गुज्जर J&K, आपका गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड, उड़ीसा खॉन्स, आसाम खासीज, और आपका जो है वो कुकीज मणिपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर है, उससे जो है वो आपका ये बेसिकली जो है वो मैप वर्क है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है वो आपका, अगर हम बात करते हैं मोस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो बिहार में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो आपकी केरला में। लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो आपकी हरियाणा में है। इसी के साथ बच्चे एक और जो है वो आपका रहता है जिसमें है आपकी जो है वो लोएस्ट पॉपुलेशन, जो कि आपके सिक्किम में लोकेट करती है, ठीक है। ये जो हैं वो आपके मैप वर्क थे। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे, क्लियर होंगे। बाकी 8th 10th और आपका जो है वो 11th क्लास के लिए, ठीक है, 8th 9th 10th की जो मैप वर्क की वीडियो डल चुकी है। 9th और 11th का मैप वर्क सिमिलर है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। सो मैं जो है बहुत जल्द इनके लिए भी मैप वर्क की वीडियोस लेके आऊँगा। वहीं जो है वो अभी 12th क्लास के लिए बहुत जल्द मैं जो है ज्योग्राफी के मैप की वीडियो जो है आपके सामने लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है वो कल मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।